बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। हमने जो है ये वीडियोस जो है 5th क्लास के लिए और साथ में 4th क्लास के स्टूडेंट्स भी जो हैं इस पे फोकस करें और इसी एडजेक्टिव को वो भी डिस्कस करें, वो भी जो है इससे पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। अब हमने जो है पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब को हमने जो है फर्स्ट 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को हमने फर्स्ट टर्म में डिस्कस किया था और उसके बाद जो है एडवर्ब हमने सेकंड टर्म में और एडजेक्टिव और इसके साथ कंजंक्शन भी जो है हम सेकंड टर्म में इसको स्टडी करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एडवर्ब का वीडियोस में आपको पिछले वीडियो में मैं आपको एडवर्ब का लेक्चर भेज चुकी थी। अब हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। एडजेक्टिव जो है ये 5वां पार्ट ऑफ स्पीच है और इसको उर्दू में हम इसमें सिफ्त कहते हैं, यानी इस्म की तारीफ़ करना, यानी किसी भी इस्म की या इसमें ज़मीर की तारीफ़ करने को एडजेक्टिव बोलते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें तो ऐसा होता है कि वर्ड विच शोज़ द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज़ का एडजेक्टिव। अच्छा, इसमें आप डी को जो है नहीं पढ़ेंगे, डी को साइलेंट लेंगे, इसको एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडजेक्टिव प्रोनाउंस करेंगे। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है। तो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को जो है हम एडजेक्टिव बोलते हैं, मतलब किसी भी इस्म या इसमें ज़मीर की खूबी को, सिफ्त को हम जो है एडजेक्टिव का नाम देते हैं, यानी इसमें सिफ्त। तो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी क्या कहलाती है? एडजेक्टिव कहलाती है। अब अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये वाली डेफिनेशन मज़ीद क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ये एग्ज़ाम्पल्स को जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको आप अगर एग्ज़ाम्पल को समझ लेंगे तो इट मीन्स कि आप एडजेक्टिव की डेफिनेशन को ईज़िली समझ लेंगे। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हमने लिखी है, मोहसिन इज़ अ गुड बॉय। अब हमें पता है कि ये एक पूरा सेंटेंस है और इसमें मोहसिन जो है ये एक नाउन है, क्योंकि किसी का भी नाम जो है वो नाउन कहलाता है, तो मोहसिन जो है वो नाउन है। और इस सेंटेंस में मोहसिन की क्वालिटी क्या है कि वो अच्छा है, तो गुड इसमें क्वालिटी आ गई, तो इट मीन्स कि ये हो गया क्वालिटी ऑफ नाउन। तो आप दूसरी एग्ज़ाम्पल में देखा जाए तो हमने मोहसिन की जगह ही उसका प्रोनाउन यूज़ किया है, ही इज़ अ गुड बॉय। तो ही जो है वो प्रोनाउन है और गुड उसकी क्वालिटी है, तो ये नाउन की क्वालिटी और प्रोनाउन की क्वालिटी ये क्या कहलाती है? एडजेक्टिव। होप सो कि आपको ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की तरफ, यानी इसमें सिर्फ की किस्में जो हैं वो हम पढ़ेंगे। तो वैसे तो और भी काफ़ी सारी इसकी काइंड्स होती हैं, तो लेकिन हम अकॉर्डिंग टू और लेवल जो है वो 3 काइंड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड इज़ द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड थर्ड इज़ द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो क्वालिटी नाम से शो हो रहा है कि किसी की भी नाउन की या प्रोनाउन की खूबी आ जाती है, यानी उसकी कोई अच्छाई जो क्वालिटी होगी या उसके कोई अच्छी खूबी उसमें। अब एक बंदा है, फ़र्ज़ करें मोहसिन ही को ले लेते हैं, तो मोहसिन मैं कहती हूँ कि एक ऑनेस्ट बॉय है, तो ये उसकी मोहसिन की क्या है? ऑनेस्टी उसकी क्वालिटी है कि वो सच्चा है या ईमानदार है, तो ये आ जाती है उसकी क्वालिटी। तो इसको हम ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम सेकंड काइंड की तरफ चलते हैं, विच इज़ द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन मिकदार, यानी कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में है। तो क्वांटिटी से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं। पहली मैंने लिखा है फुल, हाफ, मच और लेस। फुल है तो हमें पता है कोई ग्लास है या जग है वो पानी से फुल हुआ हुआ है, भरा हुआ है, तो ये इसकी क्वांटिटी बता रहे हैं कि द ग्लास इज़ फुल ऑफ वाटर या फिर द जग इज़ फुल ऑफ वाटर, वट एवर यू वॉन्ट टू से। ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। ये इसकी क्वांटिटी है ना कि फुल है, भरा हुआ है, तो हाफ में भी हम कह सकते हैं ग्लास इज़ हाफ ऑफ वाटर, यानी पानी में जो है ग्लास में आधा पानी है, तो ये आधी भी उसकी क्वांटिटी है। मच और लेस भी क्वांटिटीज़ में आ जाती हैं, चीज़ें ज़्यादा हों या कम हों, ये भी उसकी क्वांटिटी होती है। अब हम थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं, विच इज़ द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर का मतलब होता है तादाद, यानी कौन सी चीज़ कितने नंबर में है। 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, बहुत सारे नंबर्स आप समझ सकते हैं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, मैं कह रही हूँ कि द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, कि एक हाथ में जो है 5 फिंगर्स होती हैं, तो ये उसका नंबर है, तो ये आ गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। होप सो कि आपको काइंड्स जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम चलते हैं डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव की तरफ, यानी कि एडजेक्टिव की काइंड्स को तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव की डिग्रीज़ कितनी होती हैं। तो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट इज़ द पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज़ द कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज़ द सुपरलेटिव डिग्री।
अब पॉजिटिव डिग्री नाम देख सकते हैं आप, पॉजिटिव डिग्री मींस के ये डिग्री जो होती है एलोन होती है, इसके साथ कोई दूसरा नहीं होता। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि कंपैरिजन, यानी इसमें दो लोगों का कंपैरिजन आ जाता है। पॉजिटिव डिग्री में एक ही होता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में दो आ जाते हैं। आप थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, मोर देन टू, इसमें ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन उनमें से हमें सबसे ज़्यादा जो बेहतर होते हैं उसको चुनना पड़ता है। तो सुपरलेटिव डिग्री को हम कह सकते हैं कि इट इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आप देख सकते हैं पॉजिटिव डिग्री में हमने एग्जाम्पल ली है स्मॉल, और जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने लगते हैं पॉजिटिव की, तो उसके साथ हम ई आर की एडिशन कर लेते हैं स्मॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री में ई आर की जगह ई एस टी की एडिशन करते हैं, यानी स्मॉलेस्ट। तो हमें पता है कि हमने कंपेयर करना है तीनों डिग्रीज को। तो स्मॉल मतलब ये, अब आप तीन कोई बच्चे उठा लें क्लास में से, तो कोई छोटा है, एक उससे भी छोटा ले लें हाइट में, और एक सबसे छोटा ले लें। तो इस तरह आप एग्जांपल देख सकते हैं कि एक का कद छोटा है, लेकिन दूसरा जो है वो उससे भी छोटी हाइट का है, और तीसरा जो है वो सबसे छोटी हाइट का है। तो हम कह सकते हैं एक स्मॉल है, दूसरा स्मॉलर है, और तीसरा स्मॉलेस्ट है। तो ये आ गई डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब ज़रूरी नहीं है कि हर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में ई आर और ई एस टी ही लगेगा, कुछ में चेंजेस भी होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, नहीं आप यहाँ पे बिग, बिगर, बिगेस्ट में बेशक ई एस टी लग रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पे फोकस करें तो बी आई जी स्पेलिंग जो है बिग की वो सिंगल जी है यहाँ पे। अब यहाँ पे डबल क्यों है, उसका रीज़न ये है कि जब भी लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन उससे पहले वाला, यानी लास्ट लेटर से पहले वाला जो लेटर आएगा, जैसे जी से पहले आए है, इट इज़ वॉवल ना, तो वॉवल लेटर अगर आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, जब उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने लगते हैं तो उसकी हम स्पेलिंग में उस लेटर को डबल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल जी है तो यहाँ पे डबल जी हो जाएगा, यानी बिग, बिगर, बिगेस्ट, क्योंकि पहला जी से पहला वाला लेटर क्या था, आया था ना, जो कि वॉवल था, इस वजह से हमने यहाँ पे जी को डबल कर दिया। तो इस तरह से बिग, बिगर, बिगेस्ट। अब हमें पता है एक बड़ा है, दूसरा ज़रा उससे बड़ा है, यानी उससे ज़्यादा बड़ा है, और तीसरा सबसे बड़ा है। तो ये इसकी इन तीनों का आपस में कंपैरिजन आ जाता है। नेक्स्ट इज़ द टाल, एक लंबा है तो दूसरा उससे भी लंबा है, और तीसरा उससे भी लंबा है। अब हमें इसमें आपने फोकस किया होगा कि यहाँ पे डबल एल है, तो इसका ऑलरेडी यहाँ पे डबल एल, इसलिए हमें यहाँ पे मज़ीद एडिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने जी से पहले वोवल लेटर था, इस वजह से डबल खुद किया था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डबल एल है, तो इसको हम ये लिखेंगे ई आर और ई एस टी की एडिशन कर देंगे, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। आप बेड पे आ जाए। अब आप ये नहीं करेंगे, अक्सर बच्चे स्टडी करते टाइम ये चीज़ फोकस इस चीज़ पे नहीं करते, बल्कि उसी तरह कर लेते हैं। आप कुछ बेड, बेडर, बेडेस्ट जल्दी में लिख लेते हैं, तो समझते नहीं है बात को, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब में पढ़ाया था कि कुछ रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं और कुछ इरेगुलर, जिनमें हमने कहा था कि ईडी की एडिशन होती है वो रेगुलर फॉर्म्स होती हैं, और जिनमें स्पेलिंग चेंज होती है वो इरेगुलर फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि अब हम कह सकते हैं स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, और ये बिगर वाली और टाल वाली एग्जांपल जो ये रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि वो रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ड थी, तो ये रेगुलर एडजेक्टिव्स थे। तो ये बेड है, अब यहाँ पे वर्स और वर्स्ट है, यानी एक बुरा है तो दूसरा उससे भी ज़्यादा बुरा है, और तीसरा सबसे ज़्यादा बुरा है। तो इसमें हम लोग चेंज करेंगे स्पेलिंग, तो ये इरेगुलर एडजेक्टिव है इस वजह से। अब इंटेलिजेंट कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम मोर और मोस्ट की एडिशन करते हैं। अब इंटेलिजेंट का मतलब ज़हीन है, तो इसका अगर हम कंपैरिजन देखें कंपैरेटिव डिग्री में, इसके साथ हम मोर की एडिशन करते हैं, यानी मोर इंटेलिजेंट। और कोई उससे भी ज़्यादा ज़हीन होगा, सबसे ज़्यादा जो होगा वो मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। पहला ज़हीन, दूसरा उससे ज़्यादा ज़हीन, और मोस्ट इंटेलिजेंट मीन यानी सबसे ज़्यादा ज़हीन। अब क्लास में स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि कोई स्टूडेंट क्लास में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो मोस्ट इंटेलिजेंट होता है, वो सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है, क्योंकि वो सबसे अच्छा होता है, उसका कंपैरिजन पूरी क्लास के साथ किया जाता है। अब नीचे आप देख सकते हैं लास्ट एग्जांपल है लिटल, मतलब थोड़ा, लेस मतलब उससे कम, यानी उससे भी थोड़ा, और लीस्ट मतलब सबसे कम। तो ये इन चीज़ों का आपस में कंपैरिजन है, और भी बहुत सारी एग्जांपल आ सकती हैं। होप्स हो कि आपको जो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में कंपैरिजन भी क्लियर हो चुका होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। ओके क्लास, बेस्ट ऑफ लक। स्टडी बहुत अच्छे से कीजिएगा, पेपर्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कंजंक्शन को स्टडी करेंगे। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।